इस उपचुनाव में हम लोग 100% सीटें जीतेंगे और ये इन लोगों की सीटें हैं और ज़्यादातर उन्हीं लोगों की सीटें हैं और आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। देखिए, ये सबसे बड़ी विषय ये था कि बीएसपी का वोट जो है समाजवादी पार्टी में शिफ्ट हुआ। ये असंभव था। लोकसभा चुनाव तो अब खत्म हो गए हैं। अब बारी है यूपी में उपचुनाव की। 10 विधानसभा सीटों में जो उपचुनाव होने हैं, बात करने के लिए हमारे साथ यूपी के परिवहन मंत्री तो ही हैं, साथ में संगठन में इनका बहुत अहम रोल रहा है। जयशंकर सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। संगठन की बात होती है और चुनाव की बात होती है। एक चीज़ तो चलिए लोकसभा की हो गई। पहला सवाल तो मैं आपसे यही लूँगा, लोकसभा में जो नंबर्स बीजेपी के आए हैं, आपको क्या लगता है कहाँ कमी रह गई जो नंबर्स कम हुए हैं? देखिए, जो सबसे बड़ा कारण रहा है कि इन लोगों ने जो संविधान बदल देंगे और आरक्षण का ये दुष्प्रचार जो किया गया, ये जो क्योंकि बाद के चरणों में ये लोगों ने बहुत ज़्यादा इसके लिए प्रचार किया, इसका मुख्य कारण मैं मान सकता हूँ। अयोध्या को लेकर बड़ी बात थी कि राम मंदिर बन गया है, सारी चीज़ें हो गई हैं। उसके बाद आपको क्या लगता है, क्या रीज़न है जो अयोध्या में बीजेपी को हार मिली? देखिए, इसके लिए तो यही है कि राष्ट्रवाद और ये जो है वो कमज़ोर पड़ी। इन लोगों ने जातिवाद का मैंने ज़्यादा प्रचारित किया, जिसके कारण ये सब चीज़ें। अभी 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। वैसे तो 9 हैं, पर क्योंकि रवान सोलंकी वाली भी अब खाली हो जाएगी सीट, तो कानपुर की जोड़कर 10 सीटें हैं। आप लोग की क्या तैयारी है? क्या कहीं ना कहीं जो लॉस इस लोकसभा में हुआ है, उम्मीद कर रहे हैं आपकी वापसी होगी? देखिए, जो इस बार का जो चुनाव में वो हुआ है, कभी कभी गांव में एक कहावत है कि बबूर के पास भी आम मिल जाता है। कभी कौवे हुए जो है, कभी आम के पेड़ से आम को तोड़ करके और जो बबूर के पास बैठते हैं वहाँ भी आम गिर जाता है, तो कुछ लोग वहाँ से आम उठा लेते हैं। तो आम लेकिन फरता नहीं है बबूर के पास। ये इस चुनाव में इन लोगों को मैं बिना मेहनत के और बिना आशा के, ये लोग खुद आशा नहीं किए थे कि हमको इतनी सीटें मिलने वाली हैं। ये लोग संविधान का डर दिखा करके ये लोगों से इसको प्राप्त कर लिए हैं। लेकिन जो उपचुनाव होगा, इनकी सही असलियत जनता जान जाएगी और इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी 100% सीटें जीतेगी। और आप देखेंगे कि जो इन लोगों ने जिस तरह से जनता को गुमराह किया, अब जनता भी उस बात को महसूस कर रही है। आज देश के लिए जो मोदी जी का भी आप देखें, मोदी जी गए थे अभी विदेश में, और आपने देखा कि इटली में किस तरह का जो सम्मान जो मोदी जी को मिला है, दुनिया के किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को वो सम्मान नहीं मिला जो मोदी जी को मिला। तो देश भी देख रहा है कि कहीं ना कहीं जो मोदी जी को हम लोग और मजबूत करना चाहिए था और नहीं करके हम लोग देश को कमज़ोर किए हैं। इसलिए देश की जनता इस और प्रदेश में आप देखेंगे इस उपचुनाव में हम लोग 100% सीटें जीतेंगे और ये इन लोगों की सीटें हैं और ज़्यादातर उन्हीं लोगों की सीटें हैं और आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आप संगठन के आदमी रहे, आपने ज़मीन में काम किया एक नेता के तौर पर। कई ऐसी चर्चाएं भी हैं कि बीजेपी की कई लोकल लीडरशिप ऐसी थी जो चुनाव हरवाने का काम कर रही थी। ओम प्रकाश राजभर के भी तमाम बयान बाद में आते हैं सामने इस तरह के। देखिए, चुनाव होते हैं तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें, वो कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। और चुनाव में हर बार के चुनाव में इस तरह की चीज़ें आती हैं, लेकिन ये कोई प्रमुख कारण नहीं। प्रमुख कारण में से वही था कि इन लोगों ने अफवाह फैलाई और उसमें ये लोग सफल हो गए। दलित और ओबीसी जिस तरह से शिफ्ट हुई कि एमवाई से आपको पता था कि एमवाई बहुत आपको नहीं मिलने वाला है, वो यूजुअली सपा का वोट बैंक रहा है, लेकिन कांग्रेस के साथ आने से जो दलित और ओबीसी शिफ्ट हुआ है, आप क्या मानते हैं कितना बड़ा चैलेंज होगा आपके लिए? देखिए, ये सबसे बड़ी विषय ये था कि बीएसपी का वोट जो है समाजवादी पार्टी में शिफ्ट हुआ। ये असंभव था। जो ये दोनों लोग मिल करके जब चुनाव लड़े थे तभी मोदी जी को लहर को नहीं रोक पाए थे, क्योंकि बहुत जगहों पर जो बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दिया। समाजवादी पार्टी के बहुत सारे लोग जो है बहुजन समाज पार्टी को वोट नहीं दिया, क्योंकि इन लोगों के जो मतदाता में एक बहुत बड़ा मैंने खाई है। वो इस चुनाव में ये संविधान को डर दिखा करके ये समाजवादी पार्टी बसपा के 10% वोट पर पाने में सफल रही है। ये चुनाव का एक प्रमुख कारण रहा है। अभी तो कांग्रेस और सपा ने 2027 की भी तैयारी कर ली है, मन बना रहे हैं कि 27 में विधानसभा चुनाव जीत कर सरकार बनाएंगे।
देखिए, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने इनके हैं। और मैं आपको बता दूं, अभी राहुल जी भी बोल रहे थे कि प्रियंका दीदी लड़ गई होती तो जो है मोदी जी हार जाते। मैं राहुल जी को कहना चाहता हूं कि उनके पास तो अवसर है, दो दो जगह से वो चुनाव जीते हैं। और यदि उनके अपने आत्मविश्वास पर इतना भरोसा है तो रायबरेली सीट से इस्तीफा दे करके प्रियंका दीदी को लड़ा दें और जिता करके दिखा दें, तो हम लोग समझेंगे कि वो मोदी जी को हरा सकते थे। और केवल जो है ऐसे अफवाह फैला करके जीत जाना, ये कोई अस्थायी जीत नहीं है उनकी। और मैं कहता हूँ, फिर से दोबारा कहता हूँ कि रायबरेली सीट अभी उनके हाथ में है। रायबरेली से इस्तीफा दे करके प्रियंका गांधी जी को लड़ाएं और जिता करके दिखाएं। मोदी जी तो दूर की बात है, प्रियंका दीदी को अपने ही सीट पर जिता करके दिखा दें तो फिर ये 27 का सपना देखें। बड़ा चैलेंज दे रहे हैं। चैलेंज दे रहे हैं तो 27 का सपना देख रहे हैं ना। हम कह रहे हैं कि इसी 2024 में चुनाव हो जाएगा, रायबरेली सीट पर वो इस्तीफा दे करके और अपने प्रियंका दीदी को लड़ा के जिता के दिखा दें। कांग्रेस के अजय राय भी कह रहे हैं कि मेरी हार में भी जीत है। अब मैं तो कह रहा हूँ कि मैं भाई ठीक है, अभी तो बाई इलेक्शन आएगा ना, तो पता चल जाएगा कि इसमें क्या हो रहा है कि वो 27 में जीत जाएंगे। मेरा आखिरी सवाल आपसे, नेता प्रतिपक्ष को लेकर बड़ी चर्चा इस वक्त समाजवादी पार्टी में है। इंद्रजीत सरोज, शिवपाल सिंह यादव या फिर रामाचल राजभर, आपको क्या लग रहा है, कुछ होगा विधानसभा में टक्कर? देखिए, विधानसभा में तो ये सब केवल अपने परिवार के लोगों को ही 5 सीटें दिए थे। और भाई एम वाई फैक्टर सभी लोग कहते हैं, तो भाई वाई में तो पूरे हैं, एम में बना दें। भाई एम में बना दें, उसका भी तो वोट लिए हैं, बराबर का वोट लिए हैं, ज़्यादा वोट लिए हैं, अपने कम्युनिटी से ज़्यादा वोट उनको एम से मिला है, तो एम को बना दें। हैं? चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ दयाशंकर सिंह जी, और इन्होंने बताया कि किस तरह से बीजेपी ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं और मुंगेरी लाल के हसीन सपने विपक्ष 27 के लिए देख रहा है, दावा है दयाशंकर सिंह का। कैमरामैन संजय के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।